बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम भारत को मिलने वाले पहले राफेल तैयारे की तकरीब और भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के 3 दिनों पर मुश्तमिल फ्रांसीसी दौरे, राफेल तैयारे और मिलने पर भारतीय मीडिया और भारतीय अवाम के रद्दअमल के बारे में भी तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, कल का दिन भारतीयों के लिए इंतहाई खुशी का दिन था, क्योंकि कल ना तो सिर्फ भारतीय एयरफोर्स अपनी तमाम तर नाकामियों को छुपाकर चंद कामयाबियों की आड़ में यौम फिजाइयाँ मना रही थी, लेकिन दूसरी जानिब कल भारत को मिला है 36 राफेल जंगी तैयारों में से पहला राफेल तैयारा, जो कि भारतीय हुकूमत और भारतीय फिजाइया की बड़ी कामयाबी समझा जा रहा है। नाज़रीन, ये भारत और खास तौर पर भारतीय फिजाइया के लिए इसलिए अहम है क्योंकि भारतीय फिजाइया को एक लंबे अरसे से मुसलसल नाकामियों का सामना था। 87 में यौम फिजाइया के दिन पहला राफेल तैयारा मौसूल होना भारत के लिए वाकई एक खुशी का मौका है। नाज़रीन, क्योंकि भारत की फिजाइया में अभी तक कोई भी ऐसा तैयारा मौजूद नहीं था जो किसी भी मुल्क के साथ जंगी सूरत हाल में भारत का दिफा करने के काबिल हो, क्योंकि भारत के तमाम जंगी तैयारे इतने पुराने और नकारा हो चुके हैं कि वो फिजा में बुलंद होते ही अक्सर खुद ब खुद ही गिर जाते हैं, जो कि पिछले 6 माह के दौरान भारतीय फिजाइया की जंगी तैयारों के गिरकर तबाह होने के वाक़यात में मजीद इजाफा भी हुआ है, जिसकी वाज़ह और बेहतरीन मिसाल चंद दिन पहले जंगी परवाज के दौरान भारतीय तरबीती तैयारे गिरकर तबाह होने से भी मिलती है। नाज़रीन, इसके साथ ही बताते हैं कि जिसमें भारत के 2 पायलट भी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। भारतीय फिजाइया की हालत ज़ार देखी जाए तो भारतीय फिजाइया के बहुत से स्क्वाड ऐसे हैं जिनके पास परवाज भरने को भी तैयारे ही मौजूद नहीं। भारतीय फिजाइया के इस खस्ता हाल का एतराफ़ साबिका और मौजूदा भारतीय एयर चीफ समेत बड़े बड़े जर्नल और मौजूदा भारतीय वज़ीर आज़म भी कर चुके हैं। मजीद बताते हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म ने तो 27 फरवरी के बाद ये भी कहा था कि अगर राफेल तैयारे होते तो ये मुकाबला और इसका नतीजा कुछ और ही होता, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने कहा था कि जाओ ले आओ राफेल तैयारे, हम देख लेंगे राफेल तैयारों को भी। जबकि साबिका भारतीय एयर चीफ की जानिब से कहा गया कि भारतीय जंगी तैयारों को फिजा में बुलंद करना अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। ये वो तमाम बातें हैं जो भारतीय मीडिया की जानिब से सामने आई, लेकिन अब भारतीय फिजाइया की सूरत हाल शदीद तब्दील होने जा रही है। वाज़ेह है कि इससे पहले भारत को तकनीकी तौर पर पहला राफेल तैयारा मिला था, जिसके बाद भारतीय एयरफोर्स के नए एयर चीफ और भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान को धमकियां देने का सिलसिला भी शुरू हो गया। इससे पहले आपको बताएं कि फ्रांस से खरीदे जाने वाले भारतीय राफेल तैयारे के बारे में, लेकिन हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल बोल मीडिया बोल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें। नाज़रीन, भारत आज से बहुत पहले ही फ्रांस से राफेल तैयारे खरीदना चाहता था। भारत और फ्रांस के दरमियान राफेल तैयारों की खरीदारी के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ 2012 में हुआ था, लेकिन 2012 से लेकर 2016 तक ये मामला मुख्तलिफ वजूहात की वजह से आगे ना बढ़ सका। लेकिन बिलाखिर सितंबर 2016 में भारत और फ्रांस के दरमियान 8 अरब 80 करोड़ डॉलर का एक महंगा दिफाई मुआहदा तय पा गया, जिसके तहत दोनों ममालिक के दरमियान 36 राफेल तैयारों की खरीदारी के दस्तखत भी किए गए थे। नाज़रीन, इस वक्त जंगी तैयारों की खरीदारी का ये सबसे महंगा मुआहदा था। फ्रांस की जानिब से 2016 में 36 राफेल तैयारों की खरीदारी के लिए तय पाने वाले मुआहदों के तहत पहला राफेल तैयारा भारत के हवाले कर दिया गया है। नाज़रीन, फ्रांस की जानिब से पहला राफेल तैयारा भारत के हवाले करने की देर थी कि भारतीय मीडिया एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने लगी। भारतीय मीडिया ताकत के नशे में ये कहता दिखाई दिया कि हमारे पास अब दुनिया का बेहतरीन जंगी तैयारा आ चुका है और अब हम पाकिस्तान समेत अपने तमाम दुश्मनों को इस जंगी तैयारे के इस्तेमाल से ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब देंगे बल्कि इन्हें निस्तो नाबूद भी कर देंगे। नाज़रीन, अब हमें समझ नहीं आ रहा कि इस भारतीय मीडिया की नादानी कहें या फिर इसे ये पागलपन कहें कि वह झूठ बोलते हुए लोगों को गुमराह करने की आदत। इस बात में कोई शक नहीं कि राफेल जंगी तैयारा एक काबिल जंगी तैयारा है, लेकिन राफेल जंगी तैयारे को दुनिया का बेहतरीन जंगी तैयारा कहना इंतहाई हमाकत वाली बात है, जिसे सिर्फ हम ही नहीं बल्कि आप समेत अहले इल्म भारतीय भी मानेंगे।
बहरहाल ये बात दुरुस्त है कि आने वाले दिनों में जब भारत तमाम राफेल तैयारे हासिल कर चुका होगा तो भारत के पास मौजूद तमाम तर जंगी तैयारों में सबसे बेहतरीन जंगी तैयारा राफेल होगा। लेकिन इनमें से भारत की जानिब से बेहतरीन जंगी तैयारा करार देना ही भारत की पहली बड़ी नाकामी है, क्योंकि राफेल जंगी तैयारा 4 जनरेशन का हामिल जंगी तैयारा है। 4 जनरेशन के हामी जंगी लड़ाका तैयारों में चाइना का J-10, अमेरिकी F-16, बरतानवी टाइफोन और फ्रांसीसी महराज 2000, पाकिस्तान JF-17 थंडर समेत बहुत से दूसरे जंगी तैयारे भी शामिल हैं। लेकिन नाज़रीन, इसी तरह भारतीय मीडिया का ये दावा कि भारत के पास दुनिया का बेहतरीन जंगी तैयारा आ गया है, किसी तौर पर भी ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि दुनिया के चंद ममालिक 5th जनरेशन के तैयारे भी अपनी फ़िज़ाएं में शामिल कर चुके हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, चीन शामिल है, जबकि पाकिस्तान भी 5th जनरेशन का हामिल तैयारा तैयार करने में मसरूफ़ है। नाज़रीन, अब खुद अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि भारतीय मीडिया किस कदर झूठ बोलकर भारतीय लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। रही बात ये कि भारतीय राफेल जंगी तैयारा JF-17 थंडर पर की ये इससे बेहतर है या नहीं, इसके बारे में आखिर में बताएंगे। नाज़रीन, ये बात सच है कि भारत के पास राफेल तैयारे की शक्ल में एक बेहतरीन जंगी तैयारा आ रहा है, लेकिन याद रहे कि वही शख्स या वही मुल्क कामयाबी से हमकनार होता है जो जोश और ताकत के नशे में भी अपनी अक्ल और होश में रहकर बेहतरीन फैसले करता है। लेकिन दूसरी जानिब अगर भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की बात की जाए तो भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह राफेल तैयारे लेने के लिए फ्रांस में 3 रोज़ा दौरे पर 8 अक्टूबर को पहला राफेल तैयारा फ्रांस की मशहूर कंपनी टेसल एविएशन ने बाकायदा तौर पर एक मुनक्किदा तकरीब में भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के सपुर्द कर दिया। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने तैयारा वसूल करने के फौरन बाद सबसे अपने हिंदुआना रस्म और रिवाज के मुताबिक राफेल तैयारे की पूजा की। इस दौरान भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने खिताब में कहा कि मुझे फ्रांस की जानिब से बताया गया है कि राफेल एक फ्रांसीसी लफ्ज़ है जिसका हिंदी में मतलब है आंधी, और मुझे उम्मीद है कि ये अपने नाम की लाज रखते हुए हमारी फ़िज़ाएं को मज़ीद बुलंदियों पर पहुंचाएगा, जिससे भारतीय फ़िज़ाएं मज़ीद मजबूत होगी। अपने खिताब के बाद भारतीय वज़ीर दिफा ने इस तैयारे पर तकरीबन 30 मिनट तक की पहली परवाज़ करने का एजाज़ भी हासिल किया। राफेल तैयारे में बैठे भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने पहली परवाज़ के बाद जब मीडिया ने राफेल तैयारे की सलाहियतों के बारे में उनसे सवालात पूछे तो वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं राफेल जैसे बेहतरीन जंगी तैयारे पर सुपरसोनिक रफ्तार से परवाज़ करने का एजाज़ हासिल करूँगा। तैयारे की कारकर्दगी के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए उनका कहना था कि कारकर्दगी इंतहाई तवक्कात और हमारी ज़रूरियात के मुताबिक है। भारतीय फ़िज़ाएं की बरतरी और भारतीय दिफा के पूछे गए सवाल के जवाब में राजनाथ सिंह का कहना था कि राफेल जंगी तैयारे के भारतीय फ़िज़ाएं में शामिल हो जाने से हम एक ही वक्त में हवा से हवा और हवा से ज़मीन पर अपने टारगेट को कामयाबी से निशाना बना सकते हैं। भारतीय वज़ीर दिफा ने राफेल जंगी तैयारे को 2 अहम मिसाइलों के बारे में भी बात की। दोनों मिसाइलों का नाम बिलतरतीब मैच्योर और सेकिब है, जो इसे मज़ीद ख़तरनाक और तबाहकुन बनाते हैं, जिनकी रेंज 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर है। उन्होंने बताया कि अगले साल मई तक भारत को 4 बड़े राफेल जंगी तैयारे वसूल हो जाएंगे, जबकि अप्रैल या मई 2021 तक 18 राफेल जंगी तैयारे भारत को मिलेंगे, जिसके बाद भारतीय फ़िज़ाएं का स्क्वाड जंगी राफेल तैयारों पर मुश्तमिल होगा। और फिर अगर हर चीज़ वक्त के मुताबिक चलती रही और किसी भी किस्म की रुकावट ना आई तो ऐन मुमकिन है कि 2022 तक भारत को बाकी तैयारे भी मिल जाएंगे। इस हवाले से मजीद कहना था कि मुझे उम्मीद है कि फ्रांस वक्त पर हमारी ज़रूरियात पूरी करेगा, जबकि फ्रांस ये चाहता है कि भारत मजीद फ्रांसीसी राफेल जंगी तैयारे खरीद ले ताकि फ्रांस मजीद ज़र मुबादला कमा सके। नाज़रीन, अगर बात की जाए तो JF-17 थंडर ब्लॉक 1, 2 और भारतीय राफेल जंगी तैयारे की, तो आपको बताएं कि काबिलियत और इनके दरमियान मुकाबले की तो भारतीय राफेल जंगी तैयारे शायद कुछ चीज़ों में इन तैयारों से आगे भी हैं, लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और भारतीय राफेल तैयारे की, तो पाकिस्तान के साबिका एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ ने एक बार नहीं बल्कि 12 बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा राफेल जंगी तैयारों से आगे का तैयारा है।
शायद इसलिए वो इतने एतमाद के साथ अपने कई इंटरव्यूज में 12 मरतबा कह चुके हैं कि ले आओ राफेल तैयारे को। अगर राफेल तैयारे को भी 27 फरवरी वाला हाल ना हुआ तो फिर कहिएगा। राफेल जंगी तैयारे भारत को 2020 तक मिलेंगे, जबकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे इस साल के इख्तिताम में नहीं तो अगले साल मार्च या अप्रैल तक पाक फिजाया में शामिल हो जाएंगे और भारतीय राफेल तैयारों से पहले पाक फिजाया में शामिल होकर भारतीय राफेल जंगी तैयारों का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद होंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे 27 फरवरी को पाकिस्तानी तैयारों ने MiG-21 और CV-30 का इस्तकबाल किया था। नाज़रीन, बहरहाल ये कहेंगे कि अब राफेल जंगी तैयारों JF-17 के दरमियान मुकाबला देखने के काबिल होगा।